तो मैंने उस टाइम 4 लाइट यहाँ कही थी, 2 ये और 2 दूसरी गली, और उसके कुछ दिन बाद ये गली भी बन के तैयार हो गई। तो अब चुनाव का समय आ गया, सब लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए आपके बीच में आएंगे। सभी नेता आएंगे जिन्होंने राजनीति कर रहे हैं, वो सब लोग आपके बीच में आएंगे, क्योंकि 5 साल के बाद एक समय ऐसा आता है जब सब लोग आप लोगों के द्वार पे आके अपने लिए समय 1-1.5 महीने का बकाया है। उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, डेट की घोषणा हो जाएगी, किस डेट को चुनाव होगा, ये सारी घोषणाएं हो जाएगी। देखिए, आज जो शहर की आबादी है वो पिछले 15-20 सालों में कई गुना बढ़ गई, और जैसे आबादी बढ़ी है उस हिसाब से सहूलियत भी बढ़नी चाहिए। देखा जाए तो गलियों की, लाइट की, रोड की, सब चीज़ की, पानी की। लेकिन दिक्कत तब आती है जब शहर तो की संख्या तो बढ़ जाती है, जनसंख्या, बच्चे को, लेकिन मुहैया कराने के लिए चीज़ों में दिक्कत आती है। फिर आप लोग चक्कर लगाते हैं नगर पालिका के, नगर निगम के, निगम पार्षद के, सबके पास जाते हैं आप। तो असूलन तो ये है कि बनने के बाद व्यक्ति को स्वयं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो। ये नहीं कि 5 साल बाद आए जी, कहें जी हमें वोट दे दो, और 5 साल तक जनता की सुध ना लें, तो वो बात चलती नहीं। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि आप लोगों से बातचीत करूँ। देखिए, टिकट तो का मामला जो होता है वो हाईकमान पे होता है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। जिसको वो उचित समझेंगे उसको टिकट देंगे। फिर आपके लोगों के बीच में आके जिस व्यक्ति ने जो काम किया है वो बात करेगा। अब मैं तो ये कहता हूँ कि कोई आदमी अगर घड़ा भी लेता है उसको कई बार ठोकता है, तो कहीं से क्रैक तो नहीं है, पानी तो नहीं निकल जाएगा। इसी तरीके 5 साल के लिए व्यक्ति ने घड़ा ही बनाना होता है, एक मेंबर को, उसको भी उसको ठोक बजा के बनाना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ दुख में सुख में खड़ा रहेगा, या हम कोई फरियाद लेके जाएंगे हमारी सुनेगा कि नहीं। मैं 2005 में यहाँ से विधायक बना, और 9 तक मेरा कार्यकाल रहा, 4 साल। मैंने 4 साल में जो मेरे से हो पाया मैंने काम, क्योंकि समय बहुत कम था मेरे पास। अगली बार मैं कुछ वोटों से हार गया, लेकिन मैं बीच में लोगों के जाता रहा, आता रहा। आपके बीच में भी दोबारा आए, तीसरी बार। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपना जो निर्णय है वो उस व्यक्ति के पक्ष में देना जो व्यक्ति आपके बीच का हो, जो आपकी बात सुनता हो, आपकी सेवा करने के लिए। देखिए, सब काम तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम ये चाहें कि 100/100 काम हो जाए, तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं कमी रहती है। हम अपने परिवार का भी काम पूरा नहीं कर सकते। कभी किसी की डिमांड, कभी किसी की ये चाहिए, वो हम नहीं कर सकते। और राजनीति में भी ऐसा ही है कि नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति आपके बीच का हो, आपके दुख सुख का हो, ऐसा व्यक्ति ही बनाने का फायदा, मैं ये कहना चाहूँगा। चाहे वो कोई किसी भी पद पे हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और बड़ौली जी को यहाँ से 36,000 वोटों से जिताया, बहुत बड़ी बात है। और लेकिन हम थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन सोनीपत की जनता का आभार हमेशा हमारे ऊपर रहेगा कि इतनी बड़ी बहुमत से उन्होंने सोनीपत की जीत जो है वो मोहनलाल जी की झोली में डाली। एक तो सबसे पहले मैं उसका धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का कि आपने इतनी बड़ी संख्या में हमारे को जीत दिलाई। अब समय आ गया विधानसभा का, और विधानसभा में जो व्यक्ति आपके बीच में टिकट लेके आएगा उसका फैसला तो हाईकमान करेगी। लेकिन व्यक्ति आपके बीच में आएगा और आपसे वोटों की भी अपील करेगा। दूसरी पार्टी के भी लोग आएंगे, वो भी अपील करेंगे। आपने तुलनात्मक रूप से ये देखना है कि किस पार्टी ने अच्छा काम किया, चाहे कम किया हो या उससे पूरा काम ना हुआ, लेकिन करने की जिसकी इच्छा हो उसी व्यक्ति को बनाने का अधिकार है। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। कोई सभी पार्टी आएंगी, जिन जिन लोगों के यहाँ पे चुनाव लड़ने के वो हैं, मुद्दे हैं, वो आएंगे, और आपकी भी तकलीफें, दुख दर्द जो है वो मुद्दे बन के हमारे सामने आएंगे कि हमने जी 5 साल में हमारा ये काम रह गया और 5 साल में हमारा ये काम हो गया, अगली बार हम वोट देंगे तो हमारे ये काम बकाया किए जाएं। ये आप लोगों की शिकायत रहेगी, और हमारा भी फर्ज बनता है जो हो गए हैं उनके लिए आपका धन्यवाद करें। और
जो रह गए हैं उनके लिए कोशिश करेंगे ये भी ना रहे। ये एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। ऐसा कई बार हमारे को हम चाहते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता, उसमें कई अड़चने आ जाती हैं। अब हम मान लो कोई ऐसी रोड बनाना चाहते हैं, उसके लिए कई बार हमारे पास पैसा मुहैया नहीं होता, कई बार अड़चन ऐसी आ जाती, बीच में कई बार हम रोड बनाना चाहते हैं, हमारे लिए अड़चने आ जाती हैं। कोई कहेगा जी मेरी ये ऊंची ना करना, हमारा घर जेल में चला जाएगा। कोई यूँ कहेगा ना जी बस यहाँ तक बनाओ, आगे ना बनाना।